हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुपेश जासवाल अध्ययन क्लासेस। दोस्तों बेहतरीन चैप्टर परसेंटेज है, प्रतिशत। देखिए मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रतिशत। आज मैं आपको प्रतिशत क्यों पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि देखिए आप अगर रेशियो पढ़ेंगे, अनुपात समानुपात, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, कोई भी चैप्टर अगर मैथ का शुरू करेंगे तो परसेंटेज का उसमें हर जगह आपको रोल दिखेगा। तो प्रतिशत चैप्टर अगर आप पढ़ लेंगे तो 100% में यानी 60% मैथ आपका कवर हो गया। अगर परसेंटेज पढ़ लिए, गारंटी मैं बता रहा हूं, चाहे आप देख लीजिए, चाहे आयु संबंधित प्रश्न देख लीजिए, चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस देख लीजिए, चाहे रेशियो का चैप्टर देख ले, एवरेज देख ले, कहीं से भी उठा के क्वेश्चन देखिए, आपको परसेंटेज हर जगह आपको दिखेगा। चाहे चक्रवृद्धि ब्याज, चाहे साधारण ब्याज, कोई भी क्वेश्चन आप देखिए, किसी भी आधारित प्रश्न अगर देखते हैं तो आपको परसेंटेज का जो चैप्टर जो मैं पढ़ाने वाला हूं उसमें आपको कहीं ना कहीं अधिक से अधिक फायदा होने वाला है। इसलिए आज प्लीज आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। गारंटी है कि आपको सारा चीज एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो एकदम देखिए शुरू से एकदम बताने वाला हूं, जीरो लेवल से। देखिए शुरू से एकदम बता रहा हूं। प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? एक में 100 होना। प्रतिशत का मतलब देखिए, प्रतिशत वह भिन्न है, प्रतिशत है वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है, जिसका हर 100 होता है वह प्रतिशत कहलाता है। तो जिसका हर 100 होता है, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर का मतलब होता है, बोले हर मतलब होता है नीचे जो संख्या जो बटी होती है, जिसका हर 100 होता है वो प्रतिशत कहलाता है। अब प्रतिशत है, जैसे क्वेश्चन है, पहला हमारा जो टॉपिक है, किसी भी संख्या को या किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले। तो प्रतिशत में बदलने के लिए आपको 100% से यानी 100 से आपको गुणा करना होगा। किसी भी भिन्न संख्या को, किसी भी भिन्न संख्या को परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुणा करना होगा। जैसे 2/4 है, 2/4 को परसेंटेज में लाना है तो 100 से क्या किया हमने, गुणा कर दिया। तो इसका वैल्यू क्या है, 50% है। मान लीजिए हमें कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए संख्या हमारे पास है 3/5, इसको परसेंटेज में लाना है तो क्या करना है, 100 से गुणा करना होगा। 60% निकल के आ गया। ये था किसी भी भिन्न संख्या को, किसी भी संख्या को परसेंटेज में लाने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। दूसरा, किसी भी प्रतिशत संख्या को, किसी प्रतिशत को भिन्न में लाना है, भाग करेंगे। 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। मान लीजिए जैसे हमारे पास कोई संख्या 20% है या 25% या 30% है या 40% है। जैसे मान लीजिए 40% है तो 40% का जो वैल्यू होगा वो होगा, निकल के आएगा 40/100। 40/100 इसका मतलब क्या है, कट जाएगा, जीरो, ये जीरो कट गया। 4/10 है, 2 गुना 4 2 5 6 10, 2/5 आया। 40% का जो मान आया 2/5, 20% का जो मान आया वो 1/5, ये निकल गया। तो इस चैप्टर में अभी हमने 2 आधारित प्रश्न हमने पढ़ा, 2 कंसेप्ट हमने सीखा। पहला कंसेप्ट, किसी भी संख्या को या किसी भी भिन्न को परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुणा करना। दूसरा कंसेप्ट, किसी परसेंटेज को भिन्न में लाना है तो 100 से भाग करना होगा। जैसे 40% का जो वैल्यू होगा 40/100 हो जाएगा। इसको हम पूरा एडजस्ट कर देते हैं। अब देखिए अभी तक हम टाइप 1 पढ़े थे परसेंटेज में ही, अब टाइप 2 पढ़ने वाले हैं। टाइप 1 में पढ़े थे किसी भी संख्या को, किसी भी भिन्न को परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुणा करना होगा। किसी भी परसेंटेज को भिन्न में लाने के लिए 100 से भाग करना होगा। अब टाइप 2 में पढ़ने वाले हैं x का y प्रतिशत कितना है, यानी 40 का 60% कितना है। टाइप 2 में क्या है, x का y प्रतिशत कितना है, मान लो 40 का 60% कितना है, का लगाए मतलब गुणा लगाइए, 40 गुणा 60 परसेंटेज लगाने, परसेंटेज का मतलब क्या होने लगा था, हर में 100, हर में 100, ये लिखा। ये 0 से 0 कैंसिल, 6 चौका 24, 24% निकल गया, यानी 40 का 60% कितना है, 24%। जैसे 20 का 50% कितना है, सॉरी 40 का 60% कितना है, तो 40 गुणा 60/100 किया तो 0 से 0 कैंसिल होगा। अब जो परसेंटेज था यहाँ पर लग गया तो यहाँ परसेंटेज नहीं लगेगा। 40 का 60% कितना है, तो 40 का जो मान है
40 की जो वैल्यू है 60% का कितना होगा, तो 40 गुणा 60 बटा 100 करेंगे यानी 24 होगा। यानी 40 का जो हिस्सा है 60% वाला हिस्सा जो है 24 होगा। 40 का 60% कितना हिस्सा है, 24 है। यानी मुझे मान लीजिए 40 रुपए है, हमने बताया कि 40 रुपए में हमको 60% हिस्सा हमको मिलना चाहिए। टोटल 40 रुपए है और 40 रुपए में जो हमारी हिस्सेदारी है, हमारी 60% की हिस्सेदारी है, तो उस पूरे 40 रुपए में वो कितना मिलेगा, 24 रुपए मिलेगा। यानी 40 का 60%, तो का मतलब गुणा लगाया, परसेंटेज का मतलब है परसेंटेज लगा था हमने 100 लिख दिया, तो ये 24 निकल गया है। 20 का 50% कितना है, यानी 20 रुपए है, टोटल 20 रुपए है, राम और श्याम में बांटना है। तो राम बोल रहा है कि 20 रुपए का हमको 50% चाहिए, तो 50% चाहिए यानी 20 गुणा का मतलब गुणा 50%, 50 का मान 100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना 10, यानी 50% मतलब आधा हिस्सा, यानी 20 का आधा कितना होगा, 10 होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको निकालना है। तो जैसे x का y प्रतिशत कितना है, तो आप इस पूरे टॉपिक में देखिए, ध्यान करिए, वाच करिए। जब आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, 40 का 60%, 20 का 50% कितना है, 30 का 90% कितना है, 30 का 90% कितना है, तो 30 यहां लिखा, तो 30 लिखिए गुणा, का मतलब गुणा, और 90% प्रतिशत का मतलब होता है 100 होना, हर में क्या होना, 100 होना, प्रतिशत का मतलब यही, तो नीचे 100 लगा दिए, 0 0 पेंसिल, 9 का 18 हुआ, ये हुआ 30 का 90%। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी तरीके से। अब देखते हैं टाइप 3, अभी पढ़ा था टाइप 1, टाइप 2, अब टाइप 3 पढ़ेंगे। टाइप 3 में क्या है, x y का कितना प्रतिशत है, x y का कितना प्रतिशत है। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि x y का कितना प्रतिशत है, क्वेश्चन देख सकते हैं, 18 90 का कितना प्रतिशत है। देखिए अभी तक पढ़ा था टाइप 1 में, क्या पढ़ा था, किसी भी भिन्न को, किसी भी संख्या को परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुणा करना होगा, या किसी परसेंटेज को भिन्न में लाना है तो 100 से भाग करना होगा। टाइप 2 में हमने पढ़ा कि x का y प्रतिशत कितना है, तो इस तरह से क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब दूसरा टाइप 3 पढ़ने, x y का कितना प्रतिशत है, x y का। अब देखिए इसमें क्या है, वीडियो थोड़ा बंद करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए x y का कितना प्रतिशत, देखिए इसमें गौर करने वाली बात ये है, ये पूछ रहा है x जो है y का कितना प्रतिशत है, y का, यानी 18 90 का कितना प्रतिशत है, यानी पूरी ये 18 की बात है, पूरा जो 18 है 90 का रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, यानी तो जो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा था वो नीचे होता है, 90 नीचे लिख दिया, किसका मान पूछ रहा है, 18 का, 18 लिख दिया, प्रतिशत यानी 100 लिख दिया, 18 पंचे 90, 20 पंचे 100, 20% आया। 18 90 का कितना प्रतिशत है, 20। जो चीज हमने इसको सॉल्व किया, ये इसका उल्टा निकल गया है। अभी तक इसमें था परसेंटेज, उसके प्रतिशत का पूछ रहा था, इसमें कोई संख्या दिया है, उसका कितना प्रतिशत है ये पूछ रहा है। जैसे ये 18 है, 18 जो हिस्सा है, ये 18 हिस्सा है, ये पूरा 90 रुपए है। मान लीजिए 90 रुपया है, राम और श्याम में बांटना है, तो 90 रुपए में हमने 18 रुपए श्याम को दे दिया, पूरे 90 रुपए में हमने 18 रुपए हमने श्याम को दे दिया, यानी श्याम को कितना परसेंटेज दिया, 20% दिया। अगर यही क्वेश्चन आ जाता तो जो 20% हमने श्याम को दिया, 20% जो हमने श्याम को दिया पूरे 90 रुपए में, तो कितना हिस्सा दिया, यानी 90 का हिस्सा दिया ना, 90 का हिस्सा दिया, 90 का मतलब गुणा 20% यानी 20 बटा 100 करिए, कैंसिल, 9 दूनी 18, 18 प्राप्त हो चुका। यही तो आया था यहाँ पर 18 90 का कितना प्रतिशत है। तो जब इस तरह तक देखिए टाइप 2 में क्या है, टाइप 2 में जो है इसमें क्या है, जैसे 40 का जहां का, अब इस संख्या का प्रतिशत पूछ रहा है, इस संख्या का प्रतिशत पूछ रहा है, इस संख्या का परसेंटेज पूछ रहा है, यानी 40 का जो 60% कितना होगा, पूरा 40 रुपए अमाउंट है, पूरा राशि क्या है 40 रुपए, 40 रुपए का हिस्सा जो है 60% कितना होगा, तो 40 60 बटा 100 कर दे 24 हिस्सा होगा। अब यही क्वेश्चन आ जाए
कि जो y का कितना प्रतिशत है, यानी जो 18 रुपए है, जो 18 रुपए है 90 का कितना प्रतिशत है। ये जो 18 रुपए निकल के आया है 90 रुपए का हिस्सा है, ये रुपया में है। अब इसका परसेंटेज निकालना है, तो इस ये जो रुपया है ये किसके रिस्पेक्ट में है, इस पूरा टोटल रुपया ये है, 18 रुपए इसका हिस्सा है। तो जो टोटल हिस्सा होता है इसको नीचे लिखते हैं, ये टोटल हिस्सा को हमने नीचे लिखा, और जो हिस्सा निकाला गया हिस्सा है ये ऊपर रखा। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे, यानी जैसे 12/80 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है 12 जो है 80 का, ये जो 80 रुपया है, ये जो 12 रुपया निकल के आया है 80 रुपए में से 12 रुपए, देखो राम और श्याम दो लोगों को हमको 80 रुपए बांटना है। 80 रुपए में हिस्सा हमने श्याम को 12 रुपए दे दिया, तो जो 12 रुपए हमने दिया तो कितना परसेंटेज दिया, तो अब टोटल रुपया कितना है 80 लिख दिए। कितना दिया है राम को, श्याम को 12 रुपए दिया है। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा, 20 का 80, 20 पंचे 100, 12 पंचे 60, 60/4, 15 चौका 60, यानी 15% निकल के आया। यानी जो 12 है 80 का कितना परसेंटेज है, 15%। तो इस तरह से देखिए, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यक्ष का y प्रतिशत कितना है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ गुणा कर दीजिए, प्रतिशत में सौ भाग कर दीजिए। यहाँ पर क्या है, y का कितना प्रतिशत, y कितना परसेंटेज है, तो इसको क्या करना है, इसको आपको नीचे इसके इस टोटल जो वैल्यू है इसका निकालना है, इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, टोटल वैल्यू में से, यानी 18 जो रुपया होगा, जो रुपया की जो वैल्यू निकालने है, तो टोटल वैल्यू को नीचे रखना होगा। जैसे मान लीजिए 20 60 का कितना प्रतिशत है, तो 60 नीचे रखा होगा, 60 नीचे रखा जाएगा, 20 ऊपर होगा, गुणा 100, 20 है 60, तो 100/3 आएगा, और 100/3 का मतलब क्या होगा, 33% कुछ आएगा। तो आपने अभी पढ़ा टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। अब पढ़ने वाले हैं टाइप 4। टाइप 4 में जो पढ़ने वाले हैं, आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तब आपको हर चीज समझ आएगी। अभी तक हमने पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अब टाइप 4 पढ़ने वाला हूँ। ये कंसेप्ट जो पढ़ने वाला हूँ, ये कंसेप्ट परसेंटेज का एक अहम हिस्सा है, तो प्लीज आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, एकदम लगातार देखिएगा। जब दो आंकड़े आपस में तुलना हो, टाइप 4 पे जो आधारित जो प्रश्न देखने वाले हैं, जब दो तुलनात्मक हो, तुलना हो, जैसे राम की आय 20% अधिक है श्याम की आय से। राम की आय किसकी आय से तुलना की जाएगी, श्याम की आय से, यानी तुलना की जा रही है। इसमें आंकड़े क्या है, तुलना की जा रही है। जब राम की आय 20% अधिक है श्याम की आय से अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना कम है, ये पूछे। देखिए, जब इस तरह से जब आंकड़े आपस में तुलनात्मक होते, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, फार्मूला लिख देते हैं। सबसे एकदम बेहतरीन, एकदम शानदार फार्मूला, एकदम ट्रिक के माध्यम से एकदम शानदार फार्मूला लिख रहा हूं। R प्रतिशत बटा 100 प्लस R गुणा 100। ये आपका जो है ये ट्रिक है। यहां पर परसेंटेज लिखा जाएगा, जो परसेंटेज की तुलना होगी उस परसेंटेज को 100 में जोड़कर 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यदि राम की आय 20% अधिक है, चलो हम इसको इरेज कर देते हैं। हम यहीं पर स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम आपको बोल रहे हैं यदि राम की आय 20% अधिक है, यदि राम की आय 20% अधिक है श्याम की आय से, तो श्याम की आय कितना प्रतिशत कम है राम की आय से। 20% अधिक है, तो 20% बोला है, तो 20% यहां लिख दिए।
तो यहाँ परसेंटेज नहीं निकल लगाएंगे, बटा 100, यहाँ भी 20 रखा जाएगा, 100 और 20 120 हो गया, गुणा 100 हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 छंगा 12, 1/6 निकल गया है, गुणा 100, ये कटेगा 2 दिए 6, 1/3 गुणा 50। अब 50 को 3 में भाग करिए, यानी 3/50, 16 तिया 48, कितना निकल के आएगा, 2 आ गया, यानी 16 सही 2/3%। ये क्वेश्चन का आंसर निकल के गए। जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, की आय कितना परसेंटेज कम है ए की आय से, 25% है बोला तो यहाँ 25 रखिए, बटा 100 प्लस 25 125 हो जाएगा, गुणा 100 करिए, 25 5 125, 5 आया, 5 में भाग करिए, 20 आएगा, 20 5 100, यानी 20% क्या है, कम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो आंकड़े आपस में तुलनात्मक, अगर अधिक बोलेगा तो यहाँ प्लस लगेगा, कम बोलेगा तो यहाँ माइनस लगेगा, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट यही रहेगा, फार्मूला भी यही रहेगा, प्रतिशत बटा 100 प्लस प्रतिशत गुणा 100, प्रतिशत बटा 100 प्लस प्रतिशत गुणा 100। अगर बोलेगा वृद्धि अधिक तो यहाँ प्लस लगेगा, बोलेगा कमी यहाँ माइनस लगेगा। जैसे क्वेश्चन है, नेहा की आयु रेखा की आयु से 10% कम है, नेहा की आयु कम है रेखा की आयु से, तो रेखा की आयु कितना अधिक है, नेहा की आयु कम है, 10%, नेहा की आयु 10% कम है, तो कम है बोला तो यहाँ माइनस रखेंगे, तो 10 बटा 100 में से 10 घटाएंगे कितना है, 90 गुणा 100, 10 9 90, 1/9 गुणा 100, यानी 9 को भाग कर दीजिए 100 में, 9 कम 9 10 में 9 1 9, ये 100 हो जाएगा, यानी 9 दाम 90, यानी 10 सही 10/9 आएगा, ये निकल जाएगा, 1/9 को 100 से भाग करेंगे तो ये टोटल निकल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को जब आंकड़े जब आपस में तुलनात्मक हो, तो जैसे अधिक बोलेगा वृद्धि बोलेगा तो प्लस करेंगे, और कमी बोलेगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, टीना की लंबाई है 25% अधिक है, सॉरी 25% कम है, टीना की लंबाई 25% कम है वीना की लंबाई से, तो वीना की लंबाई कितना प्रतिशत अधिक है, कम है, यानी कि 25 बटा 100 में माइनस कर दीजिए, 25 यानी 75 होगा, गुणा 100, 25 यहाँ 75, 3 आ गया, अब 3 को 100 को भाग कर दीजिए, यानी 3 आ गया 100, 3 त्रिका 9, 10 में 9 1, 10 3 त्रिका 9, 33 आएगा, 33% आएगा ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, जब आंकड़े आपस में तुलनात्मक हो। तो अगर देखिए अब ये क्या एक ट्रिक है, ये फार्मूला है, प्रतिशत यहां पर होगा और 100 में प्रतिशत जोड़ा जाएगा कब, जब वृद्धि रहेगा, और जब कमी रहेगा 100 में प्रतिशत कम किया जाएगा। फिर से बंद कर बताइएगा। जब दो आंकड़े आपस में तुलनात्मक हो, तो जैसे राम की आयु 40% अधिक है श्याम की आयु, तो श्याम की आयु कितना प्रतिशत कम है, अधिक है। जो प्रतिशत है इसको यहाँ रखेंगे, अधिक बोलेगा तो जोड़ेंगे, अगर बोलेगा कमी तो यहाँ घटाएंगे। अब देखेंगे टाइप 5 है, जब आंकड़े के गुणनफल में कोई प्रभाव न पड़े, ये आधारित क्वेश्चन देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, किसी परिवार में चीनी के मूल्य में 25% का इजाफा हो गया, 25% की वृद्धि हो गई। किसी परिवार में जो चीनी की जो खपत है उसके मूल्य में 25% का वृद्धि हो गया, तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए ताकि खर्च में कोई प्रभाव न पड़े।
गुणनफल में कोई प्रभाव न पड़े, यानी खर्च में कोई प्रभाव न पड़े। जब इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, उसमें भी यही फार्मूला लगेगा। जैसे क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने है, चावल के मूल्य में 20% के वृद्धि हो गई। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, जिससे चावल की खपत को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। 20% अधिक हो गई तो 20 बटा अधिक मतलब 100 में 20 जोड़ दीजिए, 120 आ गई, गुणा ये 100 लिखा है, 0 से 0 कैंसिल, 2 छंगा 12, 6 गया, यानी 100 को 6 में भाग कर देंगे। अभी 100 को 6 में भाग करना है तो 16 सही 2/3 प्राप्त होगा। 16 सही 2/3 प्रतिशत की क्या हो जाएगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कमी कर दी जाए खर्च में क्या करें, कमी कर दी जाए, यानी 20% बढ़ा, वृद्धि हुई और खर्च पर 16% कम करते तो खर्च पर खपत में कम करते 16% तो खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दिया गया। एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दिया गया, उसकी चौड़ाई में कितना परसेंटेज कमी कर दी जाए। आयत की जो लंबाई थी, लंबाई बढ़ाया गया तो चौड़ाई में कितना परसेंट कमी कर दिया जाए ताकि कोई प्रभाव न पड़े। 40% बढ़ाया गया, वृद्धि हुई तो 40%, तो प्रतिशत की जो वैल्यू थी ऊपर लिखिए 40, बढ़ाया गया 140 कर दिए, जोड़ दिए 40 को, गुणा 100, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 सते 14, 100 दूना 2 से 200/7 आया, यानी 200 जो 7 है 28 सही 4/7 वैल्यू आएगा। 200/7 की जो वैल्यू होगी 28 सही 4/7, यानी इतना चौड़ाई में हम कमी कर देंगे तो इसके क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन जब आपस में जब आंकड़े तुलनात्मक हो और गुणनफल में कोई प्रभाव न पड़े तो इस तरह से क्वेश्चन आप लगा सकते हैं इस फार्मूले के तहत। एक मजदूर की वेतन में 25% की वृद्धि कर दी गई। एक मजदूर है उसके वेतन में 25% की वृद्धि कर दी गई, इसका जो वेतन था, उसकी जो मजदूरी थी उसमें 25% का इजाफा कर दिया गया, 25% बढ़ा दिया गया, वेतन में 25% बढ़ा दी गई। उसके वेतन में कितने परसेंट कमी कर दिया जाए ताकि उसका पूरा वेतन कोई प्रभाव न पड़े। एक मजदूर है, उसके वेतन को 25% बढ़ा दिया गया, उसके वेतन में कितने परसेंट कमी कर दी जाए ताकि कम कर दे ताकि उसके पूरे वेतन में कोई प्रभाव न पड़े। तो 25% वृद्धि की गई, 25 यहाँ पे लिखा, 100 वृद्धि मतलब जोड़ेंगे यानी 125 प्राप्त होगा, 100 में 25 जोड़ना है यानी 125 प्राप्त होगा, 25 पंजा 125, 20 पंजा 100, यानी 20% की कमी कर दी जाए ताकि उसके मजदूरी पे कोई प्रभाव न पड़े। तो इस तरह से क्वेश्चन लगाने के लिए आप इसको r%/100 प्लस r गुणा 100 जो फार्मूला है लगा सकते हैं। आप टाइप 4 भी इस तरह से लगा सकते हैं और टाइप 5 भी लगा सकते हैं। इस पर और इस पर जो क्वेश्चन होगा इस फार्मूले के तहत आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करिए और चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद। ठीक है, जो टाइप 1 था हमारा